हाय एवरीवन, अगर आप बीए फिफ्थ सेमेस्टर में हो और आपके पास हिस्ट्री है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस है हिस्ट्री का। तो आपकी जो बुक है उसका नाम है वर्ल्ड हिस्ट्री फ्रॉम 1500 टिल 1870। ये बुक आपको ख़रीदनी है, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट वाइज से। आपको पता है यूनिट 1, 2, 3, 4 आपके पास एग्ज़ाम में आते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में कौन सा चैप्टर है, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, और साथ ही हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर। लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है हिस्ट्री का हम वो डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। यूनिट 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है, ये यूनिट 1 है, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वर्ल्ड अराउंड 1500 feudalism features and its decline, rise of mercantilism and its impact। ये आपका है फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में है पॉलिटिको रिलीजियस चेंजेस, रिनाइंस रिफॉर्मेशन, राइज ऑफ एब्सोल्यूट स्टेट्स इन फ्रांस एंड पर्शिया। ऑल राइट। उसके बाद है आपका थर्ड चैप्टर जो है राइज ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, द ग्लोरियस रेवोल्यूशन एंड इट्स इफ़ेक्ट। तो आपके पास थर्ड चैप्टर है। आप इसमें से कोई दो अच्छे से अटैम्प्ट कर लेते हो तो आप अच्छे से क्वेश्चन पेपर कर पाओगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस आते हैं। दो क्वेश्चन दिया रहता है आपके पास, तो दोनों में से एक आप अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड से। यूनिट सेकंड का आपका फर्स्ट चैप्टर है द अमेरिकन रेवोल्यूशन, इट्स सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉजेस, इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ऑल राइट। देन फिफ्थ चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, कॉजेस एंड इम्पैक्ट। सिक्स्थ चैप्टर नेपोलियन बोनापार्ट, रिफॉर्म्स एंड हिज कॉन्टिनेशन सिस्टम। ओके। अभी आपके पास है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में आपसे पूछा गया है कांग्रेस ऑफ वियना 1815, मोटिव्स, वर्किंग प्रिंसिपल्स, प्रोविजंस एंड सिग्निफिकेंस। देन चैप्टर 8 द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1750 to 1850, causes for its origins in England, new invention, separate to Europe, impact on society। तो ये टॉपिक वाइज आपको पता होना ज़रूरी है। नाइन्थ चैप्टर है ईस्टर्न क्वेश्चन, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, मोहम्मद अली एंड इजिप्ट, क्रिमीन वार। ओके। उसके बाद हम यूनिट फोर्थ का डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट फोर्थ में है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, डिफरेंट स्टेजेस इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली, रोल ऑफ मज़ीनी, कैवर। ओके। और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड रोल ऑफ बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और लास्ट में आपका मैप, पेरिस, लंदन, रोम, बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, वियना, वाटरलू, मॉस्को, न्यूयॉर्क, क्रीमिया। तो ये सारे आपको, और जर्मनी का मैप और इटली का मैप, ये आपको आना मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये मैप तो आता ही आता है, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड का मैप पूरा। तो ये आप इम्पोर्टेंट करके जाना फोर्थ सेमेस्टर से। तो ये था आपका चैप्टर। बाकी ये जो मेरे पास पीडीएफ है इसमें चैप्टर वाइज है सारा। जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है फ्यूडलिज्म फीचर्स एंड इट्स डिक्लाइन राइज, तो आप इस पीडीएफ से पढ़ सकते हैं विदाउट बुक, ठीक है। इसमें हर एक चैप्टर दे रखा है, हर क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं चैप्टर्स के, राइट। तो अगर आपको ये इसकी नीड है प्लीज़ लेट मी नो, यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। इम्पैक्ट ऑफ मर्केंटिलिज्म, राइट। तो टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज हर एक पॉइंट इसमें ऑलरेडी आपको दिया गया विद क्वेश्चन एंड आंसर। ओके। तो प्लीज़ कमेंट मी इफ़ यू नीड दिस पीडीएफ। एंड सेकेंड थिंग, लेट्स डिस्कस नाउ क्वेश्चन पेपर ऑफ 2021। हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर अब हम डिस्कस करते हैं। तो ये है आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, वर्ल्ड हिस्ट्री का, ठीक है। ऑल मीडियम में है 2021 का फिफ्थ सेमेस्टर का। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। एनी आंसर एनी 9 ऑफ द फॉलोइंग इन 25 to 30 वर्ड्स। आपके पास ये सारे क्वेश्चन हैं, इनमें से आपको 9 अटैम्प्ट करने हैं। ऑल राइट। तो जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं जो चीज़ हमने डिस्कस करी थी चैप्टर 1 में,
What do you understand by mercantilism? What is meant for reformation? What do you mean by crusades? When were they fought? ठीक है, और क्वेश्चंस हैं इसके. Which place was known as Tomb of Nation in France and why? Who was Mary? What do you know about Stamp Act? तो ये क्वेश्चंस जो हैं आप देख लीजिए. वीना कांग्रेस के बारे में. When and by whom safety lamp was discovered. ठीक है. Which country was known as the sick man of Europe? तो आपको इसके बारे में बुक पढ़ोगे तभी पता चलेगा. Right to causes of Crimean War. When did Bismarck become the Prime Minister of Prussia? Who was Prussian Emperor at that time? ठीक है. तो ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन. आप फर्स्ट यूनिट में से देख लेते हैं. फर्स्ट यूनिट में जो है व्हाट वाज फ्यूडलिज्म, डिस्कस कॉजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डिक्लाइन. चैप्टर फर्स्ट ही है आपका. राइट. फिर एग्जामाइन द कॉजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688. यूनिट सेकंड से पूछा गया है डिस्कस द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉजेस ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन. What do you understand by Napoleon continental system? Discuss its effect and causes of its failure. ठीक है. और उसके बाद जो है यूनिट थर्ड से पूछा गया है डिस्कस द मेन प्रोविज़न ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना 1815. उसके बाद इसके सिग्निफिकेंस पे आपको बताना है ट्रीटी के. देन है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आप क्या समझते हो. डिस्कस द सोशल एंड इकोनॉमिक इफ़ेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो सोशल और इकोनॉमिक इफ़ेक्ट आपको इसके बारे में बताना है. उसके बाद आता है आपका यूनिट फोर्थ. यूनिट फोर्थ में आपसे पूछा गया है बिस्मार्क वॉज द रियल आर्किटेक्ट ऑफ द जर्मन एम्पायर. वो आपको डिस्कस करना है. और इसके बाद है आपको पेरिस, वाटरलू, न्यूयॉर्क, मॉस्को, ट्राफलगर, ये मैप पे आपको पॉइंट बताने हैं और किसी आपको राइट करना है. 4 पे आपको लिखना है. ठीक है. तो अब ये ध्यान से कर लेना. मैप मैं आपको शो कर देती हूँ. ये हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है. वाणिज्यवाद से आप क्या समझते हैं. धर्म सुधार आंदोलन से आप क्या समझते हैं. इधर पंजाबी वालों के लिए है. तो मैं स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ, आप पढ़ लेना. धर्म युद्ध से क्या समझते हैं, ये कब लड़े गए हैं. ठीक है, ये देख लीजिए आप. धर्म युद्ध. फ्रांस में कौन सा स्थान राष्ट्र की कब्र कहा जाने लगा है. मैरी एंटोनेट कौन थी. स्टैम्प एक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं. मांतेस के द्वारा लिखी 2 पुस्तकों का नाम बताना आपको. वियना कांग्रेस के 4 नेताओं के नाम बताने हैं. सेफ्टी लैंप की खोज कब और किसने की. किस देश को यूरोप का बीमार आदमी कहा जाता था. कार्बनरी सोसाइटी के बारे में आप क्या जानते हैं. गैरीबाल्डी कौन था. जोल वेरिन क्या था. क्रीगिया के युद्ध के 2 कारण लिखने हैं. बिस्मार्क प्रशिया का प्रधानमंत्री कब बना. उस समय प्रशिया का शासन कौन था. तो आपको ये सारी क्रीमिया के युद्ध के कारण हम ये सारी जो है आपको चीज़ें बतानी हैं. और आपको ये सारी चीज़ें मेन मैप भी जो है पेरिस, वाटरलू, न्यूयॉर्क, मॉस्को, ट्राफलगर, ये सारी ये वर्ल्ड मैप है. अब ऐसा आपको मैप दिया जाता है पेपर में ही. ठीक है. तो आप देख सकते हैं ये आपको वर्ल्ड मैप दिया जाएगा और आप चाहे तो उसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं. ठीक है. और अगर आपको कोई और चैप्टर का सिलेबस जानना है, क्वेश्चन पेपर की नीड है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू so much for watching this video. Please like, comment and subscribe to my channel.